हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आगरा वृंदावन मथुरा ट्रिप का ये है मेरा लास्ट वीडियो, यानी कि लास्ट डे। टोटल मैंने 4 दिन का ट्रिप प्लान किया था और बाकी के 3 दिन के जो भी डे बाय डे सारे के सारे डिटेल्स है मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखी आप प्लीज़ जा करके देखिए। दोस्तों, वृंदावन से आज हम निकल रहे हैं और अभी मैं कुछ देर में चेकआउट कर दूँगा। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे मथुरा और सबसे पहले हम जाने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारा वृंदावन का टूर बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जो लास्ट डे था, यानी कि जब हम वृंदावन से मथुरा की तरफ जा रहे थे, तो सुबह सुबह आई थिंक 5 से 5:30 बजे का वक्त रहा होगा। मेरी जब नींद खुली तो प्रेम मंदिर के ठीक सामने ही हमने रूम लिया था, तो सब कुछ खिड़की के बाहर से दिख ही रहा था। तो खिड़की के बाहर से हमने देखा कि प्रेम मंदिर से एक बहुत ही बड़ा भक्तों का जुलूस जा रहा था। तो मुझे लगा कि देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। तो जैसे ही मैं नीचे गया देखने के लिए, तो मुझे मतलब एक दुखद समाचार मिला कि जो कृपालु जी महाराज है, जो प्रेम मंदिर के फाउंडर थे, तो उनकी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, उनकी एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार थी और उनके लिए उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी प्रेम मंदिर से। तो फिर हम उनके ही अंतिम दर्शन करते हुए फिर मथुरा की तरफ आगे बढ़े। उनकी अंतिम यात्रा में बहुत ही नामी गिरामी साधु महात्मा के साथ साथ लगभग लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको हम अपने मथुरा की यात्रा के बारे में बताते हैं। तो वृंदावन से मथुरा के लिए आपको टैक्सी, ऑटो, मतलब कुछ भी मिल जाएगा, बहुत ही आराम से मिल जाता है। और अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको 50 रुपये पर पर्सन पे करना होता है अगर आप श्री कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं। मैंने वहाँ का किया था, तो 50 रुपये पर पर्सन हमें पे करना पड़ा था। वैसे अगर आप रिज़र्व में जाते हैं तो डिपेंड करता है, 100, 150, 200, वो कुछ भी उस हिसाब से ले लेते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट आपका स्टार्ट हो सकता है मथुरा टूर के लिए। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि ही जाना चाहिए और प्रेम मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। दोस्तों, अभी हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि आ चुके हैं। आप देख सकते हो सारा सामान वामान लेकर हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं, क्लॉक रूम में सब कुछ जमा कर देंगे, मोबाइल वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाएगा। तो अंदर का वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा मैं, बट हाँ, अंदर से आने के बाद मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि अंदर में क्या क्या है। क्लॉक रूम में आप आराम से सामान रख करके पूरे दिन घूम करके आप वापस सामान लेकर के घर जा सकते हैं। अगर आपने कोई स्टेक ऑप्शन नहीं रखा है तो 10 रुपये आपको प्रति बैग जमा करने हैं। और अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो 2 रुपये प्रति गैजेट आपको पे करने होते हैं। तो कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अंदर में आपको बहुत ही बड़ा एक प्रांगण दिखेगा, जिसमें एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। और साथ ही साथ अंदर में कुछ म्यूज़ियम भी हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ भी हैं। उसकी कुछ अलग से टिकट भी लगते हैं, आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसमें आपको सारी चीज़, वो कारागार दिखाया जाएगा, कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको अंदर में दिखाई जाएंगी। वहाँ से आप प्रसाद भी लेकर के आ सकते हो। 100 रुपीज़ आपको देना होता है प्रसाद के लिए। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि इसमें मथुरा के पेड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अंदर में कुछ स्वीट्स थे और कुछ नमकीन भी थी। मंदिर हर रोज़ सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक खुली होती है। मंदिर से बाहर आने के बाद हमने थोड़ा सा कुछ नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल पड़े बिल्कुल सामने में ही पोतरा कुंड की तरफ। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, जस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो जैसे मथुरा के कण कण में श्री कृष्ण का निवास है, वैसे ही मथुरा के हर पग पग पर श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। तो पोतरा कुंड की मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो माता देवकी ने उनके वस्त्र और उपवस्त्र इसी कुंड में धोए थे। पोतरा कुंड आप सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे के बीच विजिट कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि विश्राम घाट की तरफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से ही आपको रिक्शा मिल जाएगी। आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति देने हैं और आपको 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप विश्राम घाट पहुंच जाएंगे। टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि जो गलियां हैं वो बहुत ही पतली हैं और बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है विश्राम घाट पहुंचने में। विश्राम घाट यमुना नदी के तट पर एक घाट
स्नान और पूजा स्थल है। यहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पारंपरिक परिक्रमा विश्राम घाट से ही शुरू होती है और यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहीं पर विश्राम किया था। यहाँ पर आने के बाद आप बोटिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग करते हुए आप कंस किला देख सकते हैं और लगभग 12 घाटों के आप दर्शन करके आ सकते हैं। नदी के उस तरफ आपको स्नान करने के लिए भी और पूजा अर्चना करने के लिए भी आपको नाव वाले ले करके जाते हैं। तो लोग वहाँ पे ऐसे भी स्नान करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा जो घाट वगैरह है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और मतलब अच्छा है नहाने के लिए। बोटिंग का चार्ज वैसे तो 200 रुपये पर पर्सन है, लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप में जाते हैं तो वो कुछ कम कर देते हैं। विश्राम घाट में विश्राम करने के बाद हमें लग गई जोरों की भूख, तो हम लंच करने के लिए सामने में ही एक भोजनालय में गए। दोस्तों विश्राम घाट के ठीक नज़दीक में ही एक भोजनालय है जहाँ पर बहुत ही अच्छा शाकाहारी खाना मिलता है। तो हम लोग अभी वहीं पे बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए और अभी द्वारकाधीश मंदिर खुलने में थोड़ा वक्त है, तो यहाँ से भोजन करने के बाद द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाएंगे। लंच करने के लिए मुझे सबसे बेस्ट स्पॉट लगा क्योंकि मुझे प्राइस तो याद नहीं है बट शायद 100 या 120 रुपये में वो अनलिमिटेड थाली देते थे जिसमें आप भर पेट खाना खा सकते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जैसे कि हर जगह जूता घर और सामान घर होता है, यहाँ पे भी है। तो हमने सोचा कि हमने जो भी लगेज है वो उसको जमा कर देते हैं और वहाँ से हमने फिर टोकन लिया और फिर हम द्वारकाधीश मंदिर के अंदर गए दर्शन करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे एक हमारे साथ प्रॉब्लम भी हो गई थी, हम सही टाइम पे वापस नहीं आ पाए थे तो जिसके वजह से वो बंद हो गया था। फिर हमें बहुत ही जद्दोजहद करके उसे वापस खुलवाना पड़ा और फिर हमें अपना सामान वापस मिला। तो आप ऐसा ना करें, कोशिश करें कि 7 बजे से पहले आप जा कर के अपना सारा सामान वापस ले लें। श्री द्वारकाधीश मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा उनके द्वारकानाथ या द्वारकाधीश रूप में की जाती है। साथ ही उनकी स्त्री समकक्ष देवी राधा की पूजा राधा रानी के रूप में की जाती है। यह मंदिर पुष्टि मार्ग परंपरा से संबंधित है। मंदिर का मुख्य त्योहार हिंडोला उत्सव कहलाता है जो हर साल सावन के महीने में मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई अगस्त में पड़ता है। यह 13 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान मंदिर को थीम रंगों में खूबसूरती से सजाया जाता है। द्वारकाधीश और राधा रानी की मूर्तियों को उनके गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और विशेष दर्शन के लिए सोने और चांदी के आभूषणों से सजे सुंदर ढंग से सजाए गए झूले में रखा जाता है। हिंडोला उत्सव के अलावा मंदिर में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली और दिवाली भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक और फिर 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुली होती है। दर्शन करने के बाद आप अपने दिन का जो एंड होगा यानी कि अपने टूर का जो एंड होगा वो आप शाह आरती के साथ विश्राम घाट में कर सकते हैं। विश्राम घाट द्वारकाधीश मंदिर से जस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। शाह आरती जो है वो हर रोज विश्राम घाट पर शाम के 7:30 बजे शुरू हो जाती है, तो आप टाइमिंग नोट कर लें और इस समय यहाँ पे ज़रूर आएँ। कुछ लोग ऐसे बोट से भी आरती देखते हैं तो उस समय भी उनकी बुकिंग होती है। प्राइस वही रहता है 200 रुपीज़ पर पर्सन। सो गाइज़ मेरे इस वीडियो में अब बस इतना ही और ये पूरे ट्रिप का आज एंड हो जा रहा है। अगर आपको ऐसी और अच्छे ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।